नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है मंगल देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल महाराज राशि बदल रहे हैं। कब बदल रहे हैं? 21 जून और 2 अगस्त 2026 को वो आपके लग्न में आकर बैठ जाएंगे, यानी कि वृषभ में। मंगल बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। बल, शौर्य, पराक्रम, आर्म्ड फोर्सेस, शारीरिक क्षमता, मसल पावर, स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथों के जो स्किल्स होते हैं ना, उसके लिए मंगल की विशेषता बहुत होती है। कोई भी व्यक्ति जो जिसके पास हाथों की कला होती है उसका मंगल कहीं ना कहीं बहुत मजबूत होता है। इसलिए जो अब जैसे इंजीनियरिंग तो एक बहुत बड़ी फील्ड है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पे आपको बहुत हैंड्स ऑन होना पड़ता है, उसके लिए मंगल पहले कारक है। इवन कुकिंग के लिए मंगल कारक माने जाते हैं। लोग हमेशा मंगल को इधर उधर की चीज़ों के लिए बोलते हैं, और कुछ लोग तो कुकिंग को बहुत फेमिनाइन भी मानते हैं। बल्कि कुकिंग का कारक कौन है? जो सबसे मेल डोमिनेटिंग प्लैनेट है, या बहुत जिसमें बहुत एक बार से बहुत हम मेल काइंड ऑफ प्लैनेट मानते हैं, तो वो कुकिंग का कारक है। इसलिए अधिकतम आपको दिखेगा जो ज़्यादातर शेफ्स भी आपको मिलेंगे वो ज़्यादातर मेल्स ही मिलेंगे। वो तो हम लोगों ने बांट लिया है चीज़ों को कि ये पुरुष का काम है, ये स्त्रियों का काम है। तो मंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई बहन, रियल एस्टेट, वाक्य पटुता, कन्विंसिंग पावर, मार्केटिंग। मंगल जिसका अच्छा उसकी कन्विंसिंग पावर अच्छी, और बिना कन्विंसिंग पावर के आप मार्केटिंग में आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। आप देखिए ना, जिसके पास मार्केटिंग स्किल्स होती है वो आपको 10 रुपए की चीज़ 1500 में बेच सकता है। ये स्किल होता है। तो मंगल बहुत चीज़ों के कारक है। आपके 2 भावों के स्वामी भी हैं, तो आपके 12वें घर के स्वामी हैं, 7वें घर के स्वामी हैं। 3 दृष्टियां हैं उनकी। चौथी दृष्टि पड़ेगी चौथे पर, 7वीं 7वें पर और 8वीं 8वें पर। लेकिन यहाँ पर मंगल पर शनि की दृष्टि भी है, तो उसका भी कुछ प्रभाव आएगा। और मंगल की दृष्टि केतु पर है, चौथे घर पर है, तो ये केतु का प्रभाव और मंगल का प्रभाव भी कुछ रिजल्ट अलग करेगा। तो इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि मंगल देवता का जो ये गोचर है ये जीवन पर क्या इम्पैक्ट डालेगा। लग्न राशि या चंद्र राशि यदि आपकी वृषभ है, टॉरस है, दोनों ही देख सकते हैं। अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। जहाँ से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता है आपको लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं। सबसे पहले मंगल लग्न में आए हैं और यहाँ पे मंगल शनि से दृष्ट है। ये चीज़ समझने की है, क्योंकि शनि आपके योग कारक है। इसलिए शनि का ये जो प्रभाव है योग कारक होने का, वो मंगल के तत्व को और प्रज्वलित कर देगा, मंगल के तत्व को और बढ़ा देगा और मजबूत कर देगा। लेकिन ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में रहेगा। तो मंगल का लग्न में आना सबसे पहले शारीरिक क्षमता बढ़ाता है, शौर्य, पराक्रम, कॉन्फिडेंस, प्रॉपर्टी खरीदनी हो, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराना हो, 12वें घर के स्वामी है तो प्रॉपर्टी बेचनी हो, बहुत अच्छा है। सप्तमेश है, लग्न में है तो राजयोग भी बनता है और बिजनेस के लिए अच्छा है। और लग्न के मंगल कंपटीशन, इंटरव्यूज, कन्विंसिंग के लिए और अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए। आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति मंगल प्रधान है ना, वो हमेशा ना उसको चाहिए कि मुझे अटेंशन मिले। हर व्यक्ति को टेंशन नहीं चाहिए होती, लेकिन कुछ लोग होते हैं उनको टेंशन चाहिए होती है। मंगल प्रधान व्यक्ति मेष लग्न का है, वृश्चिक लग्न का है, लग्न पर मंगल की दृष्टि है, चंद्रमा का मंगल से संबंध है। अब इसमें ये बहुत जनरल चीजें मैं बता रहा हूँ, कुछ चीजें बदल भी सकती है। अब किसी के ये योग है लेकिन बुध वक्री है, तो फिर वो चाहना चाहते भी ना वो लोगों से थोड़ा सा हटेगा।
लेकिन ये कुछ गोचर होते हैं, या सॉरी ये कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं कि व्यक्ति बहुत अटेंशन उसको चाहिए कि हाँ अगर मैं बैठा हूँ कमरे में तो अटेंशन मुझ पे ही मिल रहे, तो वो इम्पैक्ट थोड़ा सा आता है मंगल का। तो वो टेंशन तो मिलेगी, पर उसके साथ साथ क्योंकि शनि का प्रभाव है तो हार्डवर्क भी बढ़ने वाला है। अब मंगल 12वें घर के स्वामी है और उन पर योग कारक का प्रभाव है, तो आपके विदेश के काम, वीजा अटक रहा था, वीजा रिजेक्ट हो गया था, दोबारा अप्लाई करना है, इमिग्रेशन का काम है, ऑलरेडी विदेश में रहते हैं, प्रॉपर्टी लेनी है, प्रॉपर्टी बेचनी है। और विदेश में कई लोग रहते हैं, उनका एक ही कई बार ये सवाल होते हैं कि भाई प्रॉपर्टी लेनी है इंडिया में ले या विदेश में ले। तो ये टाइम है, अगर आप, खैर ये तो बहुत जनरल एक गोचर है, लेकिन अगर आप विदेश में प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो आपका योग यहाँ पर बहुत अच्छा है। बट एट द सेम टाइम मंगल का 12वें घर के स्वामी होने के नाते लग्न में होना और शनि से दृष्ट होना, यानी कि आपके खर्चे भी बहुत बढ़ने वाले हैं। अब क्योंकि 12वें घर के स्वामी है तो व्यर्थ के खर्चे तो कराएंगे, लेकिन क्योंकि योग कारक की दृष्टि है तो कुछ बहुत महत्वपूर्ण, कुछ बहुत अच्छे खर्चे भी होंगे जो आपके लिए अनिवार्य होंगे। लेकिन 12वें घर के स्वामी और मारक होने के नाते जब मंगल लग्न में आ रहे हैं तो ये चोट चपेट के कारक बन जाते हैं। और शनि भले ही योग कारक हो, शनि तो शनि है, और शनि मंगल इज कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। तो ये जो करीबन 40 दिन का समय है, इसमें चोट लगने के बहुत योग हैं। सर्जरी अगर कोई पेंडिंग है हो सकता है करानी पड़े, इंजरीज के बहुत योग हैं, तो बहुत केयरफुल रहिएगा। मंगल लग्न में आए तो मैरिड लाइफ तो खराब यूजुअली होती ही है, क्योंकि गोचर मंगल का लग्न में सप्तम को भी देखेगा और अष्टम को भी देखेगा, तो मंगल्य भाव भी प्रभावित है। ऊपर से 12वें घर के स्वामी है जो सप्तम से छठा है, तो बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, और शनि के प्रभाव के कारण ना डिटैचमेंट भी आ जाएगा। एक होता है कि चलो लड़ाई झगड़ा होते रहे तो भी ठीक है, चलो हर तीसरे चौथे दिन में एक दूसरे से थोड़ा लड़ाई झगड़े कर लिए तो ठीक है, मैरिड लाइफ के लिए वो भी इंपॉर्टेंट कभी कभी होता है। पर एक होता है कि लड़ाई करने का भी मन नहीं करती, थोड़ी बहुत लड़ाई हुई फिर एकदम बात ही बंद होगी। यहाँ पे वैसा सिनेरियो हो सकता है कि लड़ाई होगी लेकिन फिर बात ही नहीं होगी, तो थोड़ा केयरफुल रहे मैरिड लाइफ में। लेकिन ये अवश्य है कि योग कारक का प्रभाव लग्न पर और मंगल पर, लग्न पर तो पहले भी था, लेकिन अब मंगल क्या है, ऊर्जा है, मंगल बल है, मंगल एक इंटेंसिटी है। तो आपके अंदर ही इतनी क्षमता रहेगी कि आप अपने कई कार्य पूर्ण कर डालेंगे। प्रॉपर्टी के बहुत काम पूरे हो सकते हैं, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करानी थी जैसे मैंने शुरू में कहा था। और क्योंकि सप्तमेश लग्न में है तो ये विवाह का भी योग बनाता है। मैं वैवाहिक जीवन की बात नहीं कर रहा, वो तो थोड़ा खराब रहेगा, लेकिन विवाह का योग भी बनता है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है सप्तमेश लग्न में या राजयोग। और सप्तम के स्वामी सप्तम से सप्तम में, यानी कि बिजनेस आगे बढ़ेगा। और मंगल पर शनि का प्रभाव है, मशीनरी मैन पावर की जो भी प्रॉब्लम आ रही थी वो भी आपकी दूर होगी। तो ये मंगल का गोचर कई एरियाज पे अच्छा है, बस ध्यान ये दीजिएगा मंगल लग्न में है और शनि का प्रभाव है, गुस्सा बहुत रहेगा, भयंकर गुस्सा रहने वाला है। तो अपने गुस्से पर जितना नियंत्रण रख सकते हैं ना उतना अच्छा है, क्योंकि गुस्सा तहस नहस कर सकता है। वृषभ वाले यूजली मैं हमेशा कहता हूँ बहुत कंपोज्ड होते हैं, बट एक बार इनको गुस्सा आ गया फिर तो हट जाइए वहां से, क्योंकि जैसे वो बैल होता है ना, एक बार जब गुस्सा आ गया फिर सामने जो भी है उसको उड़ाता ही है, सेम नेचर होता है वृषभ का। अब जैसे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर जो वृषभ का सिंबल क्या है, बुल है ना, तो आप एक बैल को देखिए, वो खाता रहेगा, अपना चुगली करता रहेगा आराम से, जब उसको उसका जो काम है वो करता रहेगा। बट थोड़ा सा उसको गुस्सा आ गया, और गुस्सा भी बैल आदि को बहुत ज़्यादा नहीं आता। आप जब स्पेन में देखते होंगे वहाँ पे जो बुल के साथ बुल फाइट होती है तो वो उसको पहले बहुत उकसाते हैं, मारते भी हैं कई जगह। तो पहले जब उसको बंद किया होता है मारते हैं, उसको बहुत प्रताड़ित करते हैं, तब उसके अंदर वो एंगर आता है, तब उसको जब वो छोड़ते हैं तो वो एकदम भागता है मारने के लिए, उससे पहले उसको बहुत उकसाया जाता है। तो वैसे ही मंगल का प्रभाव है, तो यहाँ पे लग्न पर वृषभ पर तो आपको भी अगर कोई उकसाता है तो इग्नोर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये होगा कई बार कि आपको गुस्सा आएगा ही, और एक बार जैसे मैंने कहा गुस्सा आया तो बहुत प्रॉब्लम होती है। कार्य क्षेत्र में मैं ये कहूँगा कि ना थोड़ा यहाँ पे भी जल्दबाजी से बचेगा, क्योंकि यहाँ पे जल्दबाजी के कारण कई काम खराब करेंगे। दृष्टियों पे चलते हैं, चौथे घर पर मंगल की दृष्टि है, अब केतु भी यहीं पे है,
तो ये पैतृक संपत्ति पे भी कोई आपको कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करानी है। और क्योंकि मंगल 12वें घर के स्वामी है तो पैतृक संपत्ति का कुछ हिस्सा बेचना है, या पूरी ही बेचनी है, कोई प्रॉपर्टी बेचनी है, उसका भी अच्छा योग है। लेकिन मंगल का प्रभाव चौथे घर में बैठे केतु माता जी की सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और घर में भी किसी की सेहत बिगड़ सकती है, घर में महिलाओं की सेहत बिगड़ सकती है। ये ऐसा टाइम है ना जब मंगल का प्रभाव केतु पर, तो आप इमोशनली कभी कभी तो बहुत इन्वॉल्व हो जाएंगे किसी के जीवन में, और कभी कभी एकदम डिटैच हो जाएंगे। तो आई थिंक इमोशनली जितना स्टेबल रह सकते हैं ना उतना आपके लिए अच्छा है। मंगल का प्रभाव चौथे घर के केतु ये घर में कलह कलेश भी बहुत करवाता है, छोटी छोटी बातों पर कलह कलेश हो सकता है। मंगल का प्रभाव सप्तम पर प्रमोशन का, अच्छा ये भाव 10वें से सप्तम है, तो कार्य क्षेत्र में आपके रिकॉग्निशन को कोई खोल छीनने का प्रयास करेगा, तो थोड़ा अटेंटिव रहिए, अपने हक का जो है आपके हक का वो किसी और को लेने मत दीजिए। मंगल का प्रभाव सप्तम पर भी है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, विवाह का योग और रिकॉग्निशन का योग यहाँ से भी थोड़ा बहुत बन ही जाता है। सप्तमेश सप्तम को देख रहे हैं तो ठीक है, कोई लोग कोशिश तो करेंगे आपके श्रेय को लेने की, लेकिन आपको हिम्मत रखनी है, आपको अपना जो मत है वो रखना है। मैरिड लाइफ में प्रभाव अच्छा नहीं रहेगा, इवन आपके अपने दोस्तों से कुछ सोशल लाइफ में भी झगड़े आपके हो सकते हैं। कोशिश कीजिए टाइम अपने जीवन में ना अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने पे दीजिए, उससे आपको बहुत इंपैक्ट अच्छा मिलेगा। मंगल का प्रभाव अष्टम पर भी है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि थोड़ी अनिश्चितता रहेगी जीवन में, स्पेशली पर्सनल और इमोशनल लाइफ में। और लेकिन मंगल का केतु को ज्वाइन करना और अष्टम को ज्वाइन करना या इम्पैक्ट करना, ये इंजरी और सर्जरी का योग बनाता है। हाँ एक चीज मैं भूल गया, चौथे घर में केतु और मंगल का प्रभाव ये वहीक्यूलर एक्सीडेंट का योग भी है, तो बी वेरी केयरफुल इन दीज एरियाज। मंगल का प्रभाव अष्टम में आपके गुप्त शत्रु इतने एक्टिव हो जाएंगे ना कि आपको समझ ही नहीं आएगा, तो अपने शत्रुओं से थोड़ा बच के रहें, और क्रॉनिक डिजीज जो चल रही हैं उनको नजरअंदाज ना करें। तो देखा जाए तो थोड़ा मिश्रित प्रकार का ही है, कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा है, दोनों ही चीज़ों को संभल कर अपने जीवन में इस राशिफल का उपयोग कीजिए और आगे बढ़िए। सेहत के हिसाब से जिनको कार्डियक इश्यूज हैं बहुत ज़्यादा ध्यान दें, बीपी की प्रॉब्लम है ध्यान दें, गॉल ब्लैडर लिवर की प्रॉब्लम है ध्यान दें, महिलाएं जिनको यूट्रस की प्रॉब्लम है, पुरुष जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, उनको भी काफ़ी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये था मंगल के गोचर का प्रभाव। अब उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय के स्वरूप में आपको एक पूड़ी लेनी है, उस पर थोड़ी सी खीर डालनी है, उसके ऊपर थोड़े से केसर के दाने, थोड़ी सी मिश्री, एक बेसन का लड्डू, उसमें 2-3 लौंग के दाने आपको लगाने हैं। इससे पहले एक 4 मुखी तिल के तेल का दिया अर्पण कीजिएगा जिसमें पीली सरसों हो, ये बजरंग बली के सम्मुख रखिएगा, फिर भोग लगाइएगा, और उसके बाद ओम पवन पुत्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप और बजरंग बाण का 1 बार पाठ, ये कर लेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।